अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग फाइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS408 को, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जिसको हम HCI बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कैसे आप लोग CS408 में कंफर्म 4/4 CGPA ले सकते हो। मैं आप लोगों को हर एक चीज़ कवर करवाऊंगा इस एक लेसन के अंदर, इस एक वीडियो के अंदर। मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करूंगा, आपको समझाऊंगा, उसका बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा, आप लोगों से MCQs फाइल शेयर करूंगा और एक हाईलाइटेड हैंड आउट शेयर करूंगा, जिससे आपका पेपर 100% अटैम्प्ट होगा। चॉइस वाले क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट होंगे। आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम उसामा अरशद है और मैं एक PhD स्कॉलर हूं और VU के स्टूडेंट्स को मैं पिछले 6 से 7 साल से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, चाहे वो मैथ के प्रोजेक्ट हो, MTA 600 हो या 620 और दूसरी VU की ग्रेडेड एक्टिविटीज़ में भी मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ, जिससे स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड CGPAs मेरे स्टूडेंट्स की आती है 4/4। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई सर्विस चाहिए है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स और मेल वगैरह और FB, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक्स भी आपसे शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों को लिंक भी उसका प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली जो हमारा मेन पर्पज़ है, मेन टॉपिक है, CS408 को कैसे कवर करें। बहुत आसान है, बहुत इजीली आप लोग 4/4 CGPA ले सकते हो। जब मैं B.Ed में था तो मैंने भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए 4/4 CGPA लिया था। एक तो ये मैं हाईलाइटेड हैंड आउट आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें जितने पॉइंट्स हाईलाइट है ना, सबसे पहला स्टेप है उसको अच्छे से रीड करो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको जो जो लेसन्स पेपर के लिए, फाइनल टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनका मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ और साथ साथ बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब हम एक्चुअली आप लोगों की फ़र्स्ट ड्यूटी ये है कि इसको पूरे को आप रीड करो, जो जो चीज़ें हाईलाइट हैं। उसके बाद जो जो टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूँ उनको अच्छे से रीड करना है, समझना है। फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं 24/7 अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हूँ। अब एक्चुअली हम लेक्चर नंबर 19 जो का फाइनल टर्म का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग देखते हैं एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। अब आप लोग ये देख रहे हैं, इसका नाम है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब एक्चुअली क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? क्वालिटी से निकला है, किसी चीज़ की क्वालिटी। अब क्वालिटी किसी चीज़ की क्या होती है? कोई चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी एक्सीलेंट है, कितनी गुड है, कितनी बेस्ट है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ मोर देन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वालिटी होगी, मोर हो गया। द बॉय इज़ एक्सीलेंट इन राइटिंग, ये एक्सीलेंट क्या है? इसकी क्वालिटी है। जैसे कि एक्सीलेंट हो गया, ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, ठीक है, मतलब एक्सीलेंट प्लेयर, तो ये बेसिकली क्वालिटी है इसकी। तो अब क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्च का बेसिकली मतलब क्या होता है? चीज़ों के बारे में, चीज़ों को रीसर्च, चीज़ों को दोबारा सर्च करना। इसके नाम पे जाइएगा ज़रा। चीज़ों के बारे में न्यू फैक्ट्स इकट्ठे करना। मतलब जब हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? हो सकता है मैं थोड़ा सा तेज़ी में बोलूँ, तो आप लोग वीडियो को स्लो कर लीजिएगा अगर आप लोगों को कुछ ना समझ आए, क्योंकि लेसन को कवर करना है। मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम मैं लूँ। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप अगर अच्छे से समझ लेते हो इसको, तो आपका 4/4 CGPA कन्फर्म हो जाएगा। जैसे प्रीवियसली मैंने आप लोगों के लिए मैट लैब की वीडियोस अपलोड की हैं, स्टैट के बुक्स की वीडियोस अपलोड की हैं, जिनको एक वीडियो को देख के आपका 4/4 CGPA आया है, तो इंशाल्लाह इसको देखने के बाद भी आएगा। क्वालिटी ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, या इस क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स को लिखो या फिर फोकस ग्रुप को डिस्कस करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स हैं। स्टेक होल्डर इंटरव्यू क्या होता है? अब एक्चुअली में स्टेक होल्डर इंटरव्यू क्या होता है? 1-to-1 कन्वर्जेशन जब हम करते हैं लोगों से, ठीक है, स्टेक होल्डर से, लोगों से 1-to-1 कन्वर्जेशन होती है, ठीक है।
तो इसे बोलते हैं स्टेक होल्डर इंटरव्यू। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, किसी इशू पे इंटरव्यू के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं, क्लोज टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी पेपर में पूछ लेता है। SME बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है। तो आपने इसको भी अच्छे से पढ़ना है। व्हाट आर SME एक्सपर्ट, क्या होते हैं ये? जो एक्सपर्ट होते हैं एक पार्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, इनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, अच्छा नॉलेज होता है, ये SME एक्सपर्ट होते हैं। जो एक स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, लोगों से आइडियाज़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, प्रेस रिलीज़ बनाते हैं, उसको रिटन फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया SME एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद यूज़र कस्टमर इंटरव्यू। ऑब्वियसली यूज़र से, जो कस्टमर से इंटरव्यू ले जाता है, उनकी नीड्स के बारे में पूछा जाता है, उनके गोल्स के बारे में, कि वो प्रोडक्ट किस तरह की एप्लीकेशन चाहते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट चाहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं। पेपर बेस्ड डिज़ाइन, मशीन बेस्ड डिज़ाइन, अर्ली वर्जन ऑफ डिज़ाइन को दिखाया जाता है। अच्छा, मैं व्यू के स्टूडेंट्स के लिए कोशिश करूँगा चीज़ों को सिंपल ही रखो, क्योंकि आप लोग जॉबियन होते हैं, तो आप लोग चाहते हैं हमें जल्दी से चीज़ समझ आ जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ को अच्छे से। यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूज़र, जिसमें यूज़र सेंटर में होता है, हम चीज़ों को क्यों ज़्यादा एलोबरेट करें, हम इजी कर लेते हैं। यूज़र सेंटर में होता है, यूज़र सेंटर डिज़ाइन होता है। अगर कुछ और लिखना चाह रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली यूज़र सेंटर डिज़ाइन, यूज़र जिसमें सेंटर में होगा। इसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं, अब इसके कुछ स्टेप्स याद कर लो, इसको रीड कर लो या मेरे वर्ड्स पे फोकस कर लो। सबसे पहले यूज़र की नीड्स को देखेंगे, यूज़र किस तरह का डिज़ाइन चाहता है, ठीक है, उसमें नेविगेशन क्या है, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, इंटरफेस कैसी होनी चाहिए, और किस तरह की ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, किस ऑडियंस को फोकस करना है उस डिज़ाइन ने, कि आम लोगों को करना है, बिजनेसमैन को करना है, या डॉक्टर्स को करना है, इंजीनियर को करना है, किसको फोकस करना है। उसके बाद डिज़ाइन बनता है, डिज़ाइन यूज़र को दिखाया जाता है, अर्ली वर्जन ऑफ डिज़ाइन। उसके बाद अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, अदरवाइज इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जिसमें यूज़र को सेंटर में रखा जाता है। इसके 4 स्टेप्स है: एनालिसिस, डिज़ाइन, एवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ऑब्वियसली एथनोग्राफी और डेफिनेशन पूछ सकता है, इसको रीड कर लीजिएगा। जितना हाईलाइट किया अच्छे से पढ़ना है बच्चों आपने। अच्छा, ऊपर ना फोकस ग्रुप, क्वालिटेटिव रिसर्च में फोकस ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। मुझे अब आइडिया नहीं हो रहा फोकस ग्रुप की आगे डेफिनेशन है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। फोकस ग्रुप, ये लॉन्ग क्वेश्चन अभी भी स्टूडेंट्स बता रहे थे, आया उनका। फोकस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के, फोकस ग्रुप एक्चुअली होता क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स, जब लोगों से कन्वर्सेशन होती है, स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप के लोगों से इंटरव्यू लिया जाता है, जो सेम तरह के लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं, एक्सपीरियंस सेम होता है, कॉमन ट्रेट्स होती हैं, ठीक है, खसूसियात या एट्रीब्यूट सेम होती हैं। कोशिश करो बच्चों, व्यू में, मैं उम्मीद है, और एक्चुअली में ये रियलिटी है, ठीक है। मैं जो चीज़ बच्चों को बताता हूँ उनके लिए 100% बेनिफिशियल होती है। तो आप लोग मेरी वीडियोस पे बहुत सारा प्यार इसी वजह से देते हो, और इस वीडियो को भी आपने अच्छे से देखना है, कंप्लीट देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मैं काफ़ी अरसे के बाद वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं स्टडी में और बिज़ी था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी PhD चल रही है, तो इसलिए अब से इंशाल्लाह मैं रोज़ वीडियोस बनाया करूँगा, लेकिन आपने भी मुझे सपोर्ट करना है। बाकी मैथ के प्रोजेक्ट हों, MTA 600 हो, 620 हो, कोई भी सब्जेक्ट की हेल्प हो, वो मैं आप लोगों की फेसबुक ग्रुप में भी कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता चलूँ, तकरीबन मैं 700 के करीब MSc मैथ, BS मैथ के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ विच यूनिवर्सिटी के। और रिकॉर्डेड 4/4 GPA हमेशा आती हैं मेरे स्टूडेंट्स की, चाहे वो असाइनमेंट्स का रिजल्ट हो, स्लाइड का रिजल्ट हो, और प्रोजेक्ट रिलेटेड हर एक वीडियो, MSc मैथ, BS मैथ के प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, मेरे फेसबुक ग्रुप्स पे, यूट्यूब पे हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को देख के भी, अगर आपके पास कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, तो आप लोग अपने इस प्रोजेक्ट में CGPA 4/4 ले सकते हैं। और मैं सुपरवाइजर्स भी बताए आपको, हर एक चीज़ बताई है, सुपरवाइज़र कौन सा सेलेक्ट करना है और कैसे बेस्ट मार्क्स आप लोगों ने लेने हैं, हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बताई गई है। जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट नहीं बनवा सकते, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ बताई गई है।
फोकस ग्रुप इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना परसोनाज परसोनाज ही पढ़ते हैं आई थिंक सो इसके लिए, इसको पेर्सोनाज या परसोनाज। तो आप लोग इस परसोनाज को तो देखिए, एक्चुअली ये क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। परसोनाज होते क्या हैं, इसकी ना दो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, या दो इम्पॉर्टेंट आप कह लो फर्दर एवेल्युएशंस हैं, लो फिडेलिटी एंड हाई फिडेलिटी परसोनाज। एक्चुअली होते क्या हैं ये अभी तो देखें। जो यूज़र की नीड को पूरा करते हैं, यूज़र के फीडबैक के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं पेर्सोनाज। प्रोडक्ट बनानी है तो उसके लिए यूज़र को सेटिस्फाई करना होगा, उसका फीडबैक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। द बेस्ट वे टू सक्सेसफुली अकोमोडेट अ वैरायटी विज डिज़ाइन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे यूज़र के गोल को पूरा करना चाहिए, यूज़र की रिक्वायरमेंट को पर्सोनास पूरा करे, ठीक है। बेसिकली ये उन ग्रुप ऑफ यूज़र्स को रिप्रेजेंट करता है जो आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसकी ना ये हमें हेल्प करते हैं बेसिकली कि हमारे टारगेटेड यूज़र्स कौन से हैं, उनके गोल क्या है, उनकी नीड क्या है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसकी ना कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे। सेल्फ रेफरेंशियल, डिज़ाइन, एज केस, परसोना। इसको रीड कीजिएगा, जितना हो सकता है मैं लेसन में कवर कर रहा हूँ, बाकी खुद से भी पढ़ना है इसको। तो आगे है जी, इसकी टाइप्स देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये 5 चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पेपर में पूछता है, एक तो मैंने बताया पर्सोनास क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उसके बारे में पूछ सकता है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, फोकस ग्रुप है, उसके बारे में। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पूछता है एक क्वेश्चन, आ परसोना डिज़ाइन बेस, इसके ये कितने स्टेप्स हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन रिक्वायरमेंट है उसके कितने स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के बारे में पूछता है। कौन सा स्टेप कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है इन स्टेप्स को रीड करना है अच्छे से। ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, यूट्यूब पे आप और लेसन्स भी ले सकते हो, और यूट्यूबर्स के भी लेसन ले सकते हो इन चीज़ों के लिए। यहाँ पे ना प्रोटोटाइप है, ठीक है। प्रोटोटाइप की एक्चुअली वो टाइप है हाई फिडेलिटी, लो फिडेलिटी। तो मैं पेर्सोनास को डिस्कस कर रहा था, उसके अंदर तो प्रोटोटाइप की सॉरी टाइप्स हैं। तो अब प्रोटोटाइप को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली अगर हम कॉमन जनरली बात करें ना, एक ओरिजिनल मॉडल होता है जिस पे कोई चीज़ पैटर्न होती है, ठीक है। बेसिकली अगर इसकी हम बात करें, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये एक आप कह दो कि किसी डिज़ाइन का सैंपल होता है जो यूज़र को दिखाया जाता है, अर्लियर वर्जन ऑफ डिज़ाइन होता है। इसकी दो टाइप्स है, हाई फिडेलिटी, लो फिडेलिटी। लो फिडेलिटी ऐसा जो मशीन हम पेपर में स्केचिंग करते हैं किसी डिज़ाइन की। हाई फिडेलिटी ऐसे स्टोरी बोर्डिंग है। हाई फिडेलिटी हमारे पास क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, मशीन बेस्ड डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, पेपर बेस्ड डिज़ाइन, मशीन बेस्ड डिज़ाइन। इसकी ये एक एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये आपसे पूछ सकता है पेपर में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। लो फिडेलिटी क्या है और हाई फिडेलिटी क्या है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब लो फिडेलिटी पेपर बेस होता है, इसका कॉस्ट कम होता है, हम मल्टीपल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट होता है, यूज़फुल कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, और इसमें एरर चेकिंग थोड़ी मुश्किल होती है। मशीन बेस में एरर चेकिंग इजी होती है, क्योंकि ये जो हाई फिडेलिटी होता है मशीन बेस स्केच होता है किसी डिज़ाइन का, किसी एप्लीकेशन का या किसी प्रोडक्ट का, ठीक है। यूज़र को दिखाने के लिए कि एक्चुअली वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फिल कर रहा है नहीं कर रहा है, यूज़र का फीडबैक लेने के लिए। तो उम्मीद है इतना काफ़ी है, मैं ज़्यादा भी गहराई में नहीं जाता। तो और शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो भी सॉरी एक नोट्स भी दे देता हूँ आपको, तो आप लोगों ने वो भी अच्छे से रीड करने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत दफ़ा है, रिच विजुअल फीडबैक के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है पेपर में बहुत दफ़ा। अब आगे देखते हैं, इसमें कोई चीज़ अगर रीड करने वाली है तो ये जो हाईलाइटेड चीज़ें इनकी डेफिनेशंस भी आ सकती है पेपर में, तो आप लोग अच्छे से करिए इसको।
अच्छा ना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हम थोड़ा सा जनरल बात करते हैं। हम यहाँ पे ही आ जाते हैं हम लोग। हम देखते हैं यहाँ पे ना एक्चुअली डिसाइड फ्रेमवर्क्स के बारे में आपने अच्छे से रीड करना है। ट्रंक टेस्ट क्या होता है, इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। कुछ डिज़ाइन लुक एंड फीड, विजुअल इंटरफेस डिज़ाइन, ये प्रिंसिपल ऑफ विजुअल इंटरफेस, ये लॉन्ग पेपर में आया हुआ है, बहुत दफ़ा आया हुआ है। और बाकी यहाँ पे फीडबैक्स के बारे में डिस्कशन अच्छे से कीजिएगा। ऑडियबल फीडबैक क्या होता है, गोल्स के बारे में, तो ये देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अच्छा, मैं थोड़ा डिज़ाइन के बारे में आपको बताऊं। पेपर में क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपनी ने XYZ साइट बनाई है, उसकी नेविगेशन पुअर है, उसका जो यूजेबिलिटी है ना वो पुअर है, उस पर ट्रैफिक लो है, ऑब्वियसली उसका डिज़ाइन ठीक नहीं होगा, उसका इंटरफेस ठीक नहीं होगा, उसकी नेविगेशन इसलिए पुअर है, उसके पेज का आइडिया नहीं होगा, उसके सेक्शंस का आइडिया नहीं होगा, इसका इंटरफेस ठीक नहीं होगा, लेआउट ठीक नहीं होगा। इस तरह से आप लिख सकते हो कि अगर कोई वेबसाइट है उसकी पुअर नेविगेशन है, अपने से बना के लिख सकते हो ना। तो एक्चुअली ये है। और ये आपने लेसन्स करने हैं जो जो मैंने बताए हैं, अच्छे से करने हैं। और ये डिज़ाइन के बारे में जितनी चीज़ें अच्छे से करो आप लोग इनको। इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ का स्केच होता है किसी प्रोडक्ट का। अब डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले यूज़र की रिक्वायरमेंट को हमने सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अपनी टारगेटेड ऑडियंस देखनी है, फिर डिज़ाइन बनाना है, यूज़र को दिखाना है, ठीक है। और अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है तो उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो इस तरह से होता है। नेविगेशन रिलेटेड भी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से डिस्कस करनी है और पढ़नी है। मेरे ख्याल है वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो मज़ीद चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इंटरेक्शन स्टाइल्स हैं जैसे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। खुद भी रीड करें इनको, जिन चीज़ों को मैंने बताया है, तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ क्या क्या करना है। क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप, यूज़र सेंटर अप्रोच, एथनोग्राफी फ्रेमवर्क करना है आपने। और यहाँ पे आपने पेर्सोनास के बारे में डिस्कशन करनी है अच्छे से, और प्रोटोटाइपिंग और उसकी टाइप्स क्या, उसके एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस क्या है। और यहाँ से इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रिंसिपल के पैटर्न, इम्पेरेटिव्स, प्रिंसिपल, इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रिंसिपल, इंटरेक्शन डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पेपर में आपसे पूछता है कौन सी कमांड है ऑपरेशन को रिवर्स करती है, क्वेश्चन आता है अंडू की कमांड है या टूल है। और आगे फिर ये आपने नेविगेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। और मज़ीद फाइनल टर्म के पास पेपर्स देखिए, आपको मज़ीद भी आइडिया होगा। इंटरव्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। विजुअल डिज़ाइन क्या है, विजुअल आर्ट क्या है, डिफरेंस पूछता है। इंटरव्यू की टाइप्स 4-5 हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर जिसमें क्वेश्चन हम तरतीब से पूछेंगे, एक स्ट्रक्चर होगा। अनस्ट्रक्चर, इसमें अनस्ट्रक्चर नहीं होगा, क्वेश्चंस की कोई तरतीब नहीं होगी, कोई प्लान नहीं होगा हमारा प्रीवियसली। और सेमी स्ट्रक्चर, इसमें कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर से पूछ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं। तो इस तरह से इंटरव्यू की टाइप्स क्या हैं, ये चीज़ें आप लोग अच्छे से करो। बाकी जो फाइल्स डिस्क्रिप्शन में है उनको अच्छे से पढ़ो। इंशाल्लाह 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 कंफर्म CGPA आएगा आप लोगों का। आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी है। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं है मुझसे, तो आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।